सिकंदर खान एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पुलिस अफसर था, जिसने कभी अपने फर्ज से समझौता नहीं किया। उसके शहर में अपराधी खुलेआम घूमते थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इन गुंडों का सफाया करेगा। शहर का सबसे बड़ा माफिया डॉन बलराम ठाकुर अपने गुर्गों के साथ पुलिस प्रशासन को अपनी मुट्ठी में रखता था। सिकंदर की ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और कमजोरी भी। एक दिन सिकंदर को एक महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगता है, जिससे बलराम ठाकुर और कई भ्रष्ट अधिकारियों का काला सच उजागर हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, ठाकुर ने उसे झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भिजवा दिया। उसके खिलाफ फर्जी सबूत गढ़े गए, गवाह खरीदे गए और अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुना दी। उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए और पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो गया। सिकंदर जेल में हर दिन अपमान सहता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वहां रहकर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। उसने अपराधियों की सोच को समझा, उनके तरीके सीखे और अपने अंदर एक नए इंसान को जन्म दिया, एक ऐसा इंसान जो अब न कानून पर भरोसा करता था और न ही सिस्टम पर। 10 साल बाद सिकंदर जेल से बाहर आया, लेकिन अब वह पहले जैसा मासूम अफसर नहीं रहा। उसने अपने दुश्मनों को खत्म करने की योजना बनाई। उसने सबसे पहले उन भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाया, जिन्होंने ठाकुर की मदद की थी। एक एक करके वह उन सभी को अपने जाल में फंसाता गया और उन्हें उनके ही खेल में मात देता गया। रानी मेहरा एक खोजी पत्रकार थी, जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती थी। उसने सिकंदर की कहानी सुनी और उसकी मदद करने का फैसला किया। वह सबूत इकट्ठा करने लगी, जिससे साबित हो सके कि सिकंदर को गलत तरीके से फंसाया गया था। अब सिकंदर का अंतिम लक्ष्य था बलराम ठाकुर। वह उसके अड्डे तक पहुंचा और अपने दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई लड़ी। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह एक ऐसे इंसान की लड़ाई थी जिसे सिस्टम ने कुचला, लेकिन जो फिर भी खड़ा हुआ। अंततः सिकंदर ने ठाकुर को उसी के तरीके से खत्म कर दिया। सिकंदर ने आखिरकार अपने शहर को अपराध से मुक्त कर दिया। रानी मेहरा की मदद से उसने अपने नाम को बेदाग साबित किया। लेकिन अब वह सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उसने अपनी पहचान बदल ली और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए किसी अनजान जगह चला गया। लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रही।